अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 2 एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा बच्चों, मेंडेलियन इनहेरिटेंस मेंडल्स ने दिए थे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। एक उसने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जिसमें उसने कहा था कि जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसी तरह से दूसरा ने ला दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में उसने कहा था कि जो ईच पेयर ऑफ अलील है वो क्या करता है, वो असार्ट करता है इंडिपेंडेंटली टू द अदर पेयर ऑफ अलील। ठीक है। कुछ अब नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अब हम उनको देखेंगे। Since Mendel's time, our knowledge of the mechanism of genetic inheritance has grown immensely. यार मेंडल्स के टाइम के बाद हमारा जो नॉलेज है जेनेटिक इनहेरिटेंस का उसमें काफी ज्यादा क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। फॉर इंस्टेंस इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज alleles interact with their contrasting partner allele at the same locus. कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे अब हमें ये अंडरस्टूड है कि जो अलील्स हैं वो कितने डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट करते हैं अपने कंट्रास्टिंग अलील के साथ। ठीक है। दीज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग अलील एट द सेम लोकस इन हेट्रोजाइगस स्टेट आर कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशंस। कह रहा बच्चों ये जो रिलेशनशिप होता है कंट्रास्टिंग अलील्स के बीच में जो सेम लोकस के ऊपर होते हैं, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशंस। Although Mendel had observed only one form of dominance relation, complete dominance, but later on many geneticists became able to explain several exceptions to the Mendelian inheritance that could not be explained on the basis of complete dominance. क्या है बच्चों कि अल्दो जो मेंडल है उसने सिर्फ एक तरह का ही डोमिनेंस रिलेशन ऑब्जर्व किया था। उसने ऑब्जर्व किया था कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि अगर एक ट्रेड डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है तो वो कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाता है दूसरे के ऊपर। ठीक है। बट लेटर ऑन क्या हुआ, बाद में जो डिफरेंट जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने कुछ जो एक्सेप्शंस है मेंडेलियन हेरिटेज में वो एक्सप्लेन की। ठीक है। These exceptions are said to have non-Mendelian inheritance pattern. इन एक्सेप्शंस को कहा जाता है कि ये क्या है, नॉन मेंटेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं ये तीन तरह की होती हैं। एक होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होती है को डोमिनेंस और एक होते हैं मल्टीपल अलील्स। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Studies of inheritance of many traits have shown that member of a pair of allele may not be completely dominant to other. कह रहा बच्चों के डिफरेंट ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को जब स्टडी किया गया तो उससे हमें पता चला कि जो एक मेंबर है जो अलील्स का वो कंप्लीटली समटाइम्स डोमिनेट नहीं होता दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल रेड एंड व्हाइट आर कॉमन फ्लावर्स इन जापानीज 4 o'clock मिराबिलस जलैपा। एग्जाम्पल पे तौर पे तो कह रहा है कि जो रेड और व्हाइट है ना ये कॉमन फ्लावर्स हैं जापानीज 4 o'clock प्लांट में। ठीक है। ईच कलर फिनोटाइप प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप व्हेन दीस प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। कह रहा है कि हर जो फिनोटाइप का प्लांट है वो सेम कलर के ही फिनोटाइप्स बना रहा है, यानी रेड वाला रेड कलर के ही प्लांट्स बना रहा है और व्हाइट वाला व्हाइट ही, जब उनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया विदाउट नोइंग विच इज डोमिनेंट। अच्छा, अब ये में हमें पता नहीं था कि इन दोनों ट्रेड्स में रेड या व्हाइट में से कि कौन सा ट्रेड कलर डोमिनेंट है। जैसे हमें पता है मेंडल ने बताया था कि अगर दो ट्रेड है तो एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। जैसे हमने येलो और ग्रीन सीड कलर की बात की थी। ठीक है। कह रहा कि हमें ये नहीं पता था कि दोनों कलर्स में से कौन सा डोमिनेंट है, रेड डोमिनेंट है या व्हाइट डोमिनेंट है। वी माइट प्रेडिक्ट ऑल वुड हैव रेड फ्लावर्स और ऑल वुड हैव व्हाइट फ्लावर्स। कहता है अगर हमें ये नहीं पता कि दोनों में से डोमिनेंट क्या है तो हम ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो F1 जनरेशन होगी जब इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे रेड और व्हाइट फ्लावर्स का, तो जो भी F1 प्लांट्स आएंगे जो वो या तो सारे रेड होंगे या सारे व्हाइट होंगे, क्योंकि मेंडल ने यही कहा था कि जब दो ट्रेड्स हों रेड और व्हाइट तो जो उसमें डोमिनेट कलर होगा F1 जनरेशन में सारा वही आएंगे। ठीक है।
In 1899, this cross was first made by German botanist Karl Correns, who found that all offspring, F1 offspring have pink flowers. अच्छा बच्चों, 1899 में इस क्रॉस को सबसे पहले किया एक जर्मन बोटेनिस्ट ने, कार्ल कॉरन्स ने, जिसने देखा कि जितने भी F1 प्लांट्स आए हैं, F1 ऑफ स्प्रिंग्स, उन सब के पिंक फ्लावर्स थे। ओके बच्चों, हुआ क्या ये देखें। जब रेड और व्हाइट फ्लावर्स का क्रॉस कराया उसने, कार्ल कॉरन्स ने, तो जो F1 जनरेशन आई उसमें ना तो रेड कलर के फ्लावर्स थे ना व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए। ठीक है। When two of these pink flowered plants are crossed, red flowered, pink flowered and white flowered offspring appear in the ratio 1:2:1। जब उसने ये दो पिंक फ्लावर्ड वालों को सेल्फ क्रॉस करवाया, तो जो हमारे पास F2 जनरेशन आई उसमें रेड फ्लावर्ड प्लांट्स भी थे, पिंक फ्लावर वाले भी थे और व्हाइट फ्लावर्ड भी थे, और इनकी रेशियो थी 1:2:1। The pink flowered plants are clearly heterozygous and neither red allele nor white allele is completely dominant। क्या है, इससे हमें ये पता चला कि जो पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स थे, एक तो वो क्लियरली हेट्रोजाइगस थे, दूसरा वो ये है कि ना इनमें रेड अलील डोमिनेंट है ना जो व्हाइट है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है। क्योंकि अगर रेड वाला डोमिनेट होता तो F1 में जितने प्लांट्स आए थे वो रेड होते, अगर व्हाइट डोमिनेट होता तो F1 में सारे व्हाइट होते। When the heterozygous has a phenotype that is intermediate between those of its two parents, the dominance relation between parental genes is said to be incomplete dominance। कह रहा बच्चों, जब हेट्रोजाइगस फिनोटाइप जो आए हमारे पास जो इंटरमीडिएट हो पेरेंट्स के, ऐसे डोमिनेंस रिलेशन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आप बच्चों देखिए इस एग्जांपल में साइड पे देखें, फिगर 12.3 आपको शो हो रही होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन 4 o'clock प्लांट्स। देखिए जो पेरेंटल जनरेशन थी हमारे पास उसमें रेड और व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स थे। ठीक है। जब इनको हमने क्रॉस करवाया तो जो हमारे पास F1 जनरेशन आई तो उसमें पिंक कलर्ड फ्लावर्स थे। जब उनको हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो हमारे पास F2 जनरेशन में रेड कलर्ड वाले भी प्लांट्स आए, पिंक वाले भी और व्हाइट वाले भी, और उनकी रेशियो थी 1:2:1। तो अब इसकी वो बात कर रहा है कि जो हमारे पास ये जो पिंक कलर आया है, कह रहा है ये अगर जब जो हमारे पास फिनोटाइप है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। अब देखिए हमारे पास जो फिनोटाइप का आई है वो पिंक कलर आया है, देखिए वो दोनों पेरेंट्स का नहीं है बल्कि दोनों पेरेंट्स का क्या इंटरमीडिएट है। ठीक है। कह रहा है जब फिनोटाइप इंटरमीडिएट हो दोनों पेरेंट्स का, ना रेड कलर है ना व्हाइट कलर है, बल्कि उनका इंटरमीडिएट पिंक कलर है, तो हम ऐसी डोमिनेंस को कहेंगे, ऐसे रिलेशन को कहेंगे ये क्या हुई है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। ठीक है। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती तो एक कलर आना था, या रेड आना था या व्हाइट आना था, बट पिंक कलर फ्लावर्स आए तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है कंप्लीटली दूसरे के ऊपर, इसलिए इस रिलेशन को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन होगी मेंडल के, क्योंकि मेंडल ने तो कहा था कंप्लीट डोमिनेंस होती है, एक जो ट्रेट है वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, कोडोमिनेंस। अच्छा बच्चों, आपने ये देखना है कि ये जितने भी एक्सेप्शन है ना, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल रिलीज, इनके साथ कुछ जीनेटिक प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं। ठीक है। तो आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है, इसमें से ये अक्सर आ जाती है क्वेश्चन में। ठीक है। यानी इनके आपने क्लासेस बनाने होते हैं और आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि जो जनरेशन है उसके उसकी फिनोटाइप क्या होगी, उसकी जीनोटाइप क्या होगी। ठीक है। तो ये आपने लाजमी करें। नेक्स्ट है हमारे पास कोडोमिनेंस। एंड अदर वेरिएशन on dominance relationship between allele is called codominance, in which both contrasting allele at the same locus express independently without influencing each other. So the phenotype of both the alleles become apparent। है ना बच्चों। एक और जो डोमिनेंस रिलेशन में वेरिएशन है वो है कोडोमिनेंस, जिसमें क्या होता है कि जो दोनों कंट्रास्टिंग एलील्स हैं वो दोनों एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट किए बगैर। तो जो हमारे पास फिनोटाइप आती है तो उसमें क्या होता है, सो द फिनोटाइप बोथ एलील्स बिकम अपेरेंट, वो दोनों जो एलील्स है इनकी फिनोटाइप क्या रहती है, शो हो रही होती है। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ह्यूमन MN ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब उसको डिटरमिन कौन करता है, दो लीड्स डिटरमिनेट करते हैं LM एंड LN फॉर टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स located on surface of red blood cell, the M and N molecule। A single gene locus at which two allelic variation are possible determine the phenotype of this blood group। Individuals homozygous for LM allele, LM have red blood cells with only M molecule।
अच्छा बच्चों, ये जो एम और एन लिखा हुआ है ना, ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट कर रहा है जो रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर एल एम लील है तो उसका मतलब है कि उस रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एम मॉलिक्यूल। अगर एल एन है तो उसके ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। कह रहा अगर एक हमारा रेड ब्लड सेल है और उसके पास जो एलील्स है एल एम में, तो उसमें खाली कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एम मॉलिक्यूल डेफिनेटली, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर एल एन एलील एल एन, उनके रेड ब्लड सेल्स के पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा, सिर्फ एन मॉलिक्यूल होगा, एम मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। But both M and N molecules are present are red blood cells of individuals heterozygous for M and N molecules. बट ये भी देखा गया है कि दोनों जो M और N मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के, जिनमें लील कॉम्बिनेशन होता है एल एम एल एन। अगर हम देखिए नीचे आपको बच्चों एक टेबल नजर आ रहा होगा, टेबल 12.1, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम इन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप फिनोटाइप अगर हम बात करें, एम ब्लड होगा तो उसकी एंटीजन एम एंटीजन होगा और जीनोटाइप होगी उसकी एल एम एल एम। एन ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन होगा एन और उसकी जीनोटाइप क्या होगी, एल एन एल एन। अगर एम एन ब्लड ग्रुप है किसी का, ठीक है, तो उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एम बी एन बी, और उसकी जीनोटाइप एल एम एल एन होगी। तो ये किसकी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस। देखिए इसमें जो दोनों एलील्स थे एल एम और एल एन वो दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो इसमें क्या ये कोडोमिनेंस हुई है, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन है मेंडल के क्या, इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। नीचे देखिए बच्चों, एक आपको टेबल नजर आ रहा होगा, टेबल 12.2, डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, ये आपने करना है, ये बच्चों अक्सर आ जाता है शॉर्ट में, आपको पता होना चाहिए इनमें क्या डिफरेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन हेटेरोजाइगस स्टेट बोथ जीन्स ब्लेंड देयर फिनोटाइपिक इफेक्ट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो दोनों जीन्स है वो अपने फिनोटाइप इफेक्ट को ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, इन हेटेरोजाइगस स्टेट बोथ जीन्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस देयर फिनोटाइपिक इफेक्ट। जबकि कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली अपने जो फिनोटाइपिक इफेक्ट है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द हेटेरोजाइगोट शो एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन टू पेरेंटल फिनोटाइप। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम फिनोटाइप की बात करें, तो जो हेटेरोजाइगोट होगा वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करेगा दोनों पेरेंट्स की फिनोटाइप्स के, ठीक है। जबकि कोडोमिनेंस में क्या आता है, द हेटेरोजाइगोट शो बोथ पेरेंटल फिनोटाइप। जबकि कोडोमिनेंस में जो हेटेरोजाइगोट होता है वो दोनों पेरेंटल फिनोटाइप्स को शो कर रहा होता है एट अ टाइम। एग्जांपल की अगर बात करें तो फ्लावर कलर फोर ओ क्लॉक प्लांट, जबकि कोडोमिनेंस की एग्जांपल है ह्यूमन एमएन ब्लड एंड एबी ब्लड ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों जीन एंड एलील, कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बच्चों हमने अभी पीछे पढ़ा है जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, सही है। Alleles are alternative form of gene present at same locus on a homologous chromosome। तो allele क्या होता है, ठीक है। allele क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की जो सेम लोकस पे प्रेजेंट हो ऑन अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेनी जीन्स हैव मोर देन टू एलीलिक फॉर्म्स। बहुत सारे जीन्स हैं जिनकी दो से ज्यादा लीलिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं। देखिए अगर हम ऊपर बात करें मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, तो हमने क्या किया था कि हर जीन के पास दो ही लील होते हैं। जैसे अगर हम वो बात की है राउंड सीड की, तो कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। अगर रिंकल्ड की बात करें तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हमने कहा कि हर जीन के दो ही लीलिक फॉर्म्स होती है, लेकिन दो लीज होते हैं। जबकि वो कह रहा है कि अब काफी जीन्स हैं जिनके दो से ज्यादा लीलिक फॉर्म्स भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है। अ डिप्लॉइड सेल कंटेन एनी ऑफ द टू एलील on one each on the homologous chromosome and a haploid cell contains only one allele। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। Multiple alleles are produced by gene mutation. All multiple alleles of a trait occupy same locus। यार बच्चों मल्टीपल एलील्स प्रोड्यूस होते हैं जीन म्यूटेशन की वजह से, और जितने भी मल्टीपल एलील्स हैं एक ट्रेट के वो सेम लोकस के ऊपर पाए जाते हैं। सम ट्रेट्स में बी कंट्रोल्ड बाय एज मेनी एज 100 और मोर मल्टीपल एलील्स। कह रहा है कुछ जो ट्रेट्स हैं वो मोर देन 100 मल्टीपल एलील से भी कंट्रोल हो रहे होते हैं। बट ईच इंडिविजुअल कैरी ओनली टू ऑफ देम, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के अंदर दो ही होंगे। एज ईच लोकस इज ट्वाइस रिप्रेजेंटेड इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पे आपको वो समझा रहा है कि अगर वो 100 ऑफ लील से कंट्रोल हो रहा है तो दो कैसे प्रेजेंट होंगे, यानी उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा।
फॉर एग्जाम्पल इफ अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय थ्री मल्टीपल एलील्स A1 A2 A3, कह रहा है कि अगर एक ट्रेट है कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको तीन एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं A1 A2 A3, बट एवरी इंडिविजुअल कैरी एनी टू ऑफ देम, लेकिन हर इंडिविजुअल में उन तीनों में से कोई दो ही लीड्स प्रेजेंट होगी। लाइक A1 भी हो सकता है कि दोनों लीड्स उसमें A1 हो, या हमारे पास A1 A2 हो सकता है, A1 A3 हो सकता है, इसी तरह A2 A2 A3 A3 या A2 A3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। द एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। जो बच्चों हमारे पास हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल एलील्स की। ठीक है, वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।